काय सांगाल, आज युक्रेनमधून एक युवती, गोंद्याची युवती सुखरूप पोहोचली आहे गोंद्याला? भारत सरकारवर विशेष करून या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी यांची आपल्या भारतीयांप्रती असलेली एक म्हणजे भारतीय कुठेही असुरक्षित राहू नये आणि विशेष करून विद्यार्थी या देशाचं जो भविष्य आहे हे विदेशात असलेले होते. इतकेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांसोबतच तिथे आपल्या जिल्ह्यातील कामगारसुद्धा आहेत. ते कामगार म्हणजे या भारत देशाचा जो नागरिक आहे हा संपूर्ण या म्हणजे धरतीच्या पाठीवर तो कुठेही असेल तो भारतीय म्हणून सुरक्षित राहिला पाहिजे व भारत या देशाचे पंतप्रधान म्हणून सन्माननीय मोदी साहेब जे काम करत आहेत ते आपल्या देशाच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेकरता आणि त्यांनी सुखरूप भारतात परत यावे याकरता फक्त अहोरात्र ते मेहनत घेत आहेत. त्या सर्व बाबीवरती त्यांचं संपूर्ण लक्ष आहे. एक विद्यार्थिनी भाग्यश्री कापसे ही युक्रेनवरून परत आलेली आहे. MBBSचं शिक्षण घेण्याकरता युक्रेनमध्ये गेलेली होती. ती जेव्हा 4 दिवस 5 दिवस अगोदर आम्ही तिच्या बाबांशी बोललो तर कापसे साहेब एका शब्दात त्यांनी सांगितलं. त्यांना विचारलं, आम्ही इथले पत्रकार पण होते, त्यांना विचारलं की आपकी बेटी वहाँ पर यूक्रेन में है तो वो कैसी है, तो त्यांनी एका शब्दात सांगितलं कि मेरी बेटी की चिंता मुझे नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है और वो इस देश के हर नागरिक को सुरक्षित रूप से इस देश में वापस ला लेंगे, इतना हमें विश्वास है. भाग्यश्री धनराज कापसे, मेरा पूरा नाम भाग्यश्री धनराज कापसे. मैं गोंदिया जिले के कामठा गांव से हूँ, महाराष्ट्र से. मैं यूक्रेन MBBS की हायर लेवल के एजुकेशन के लिए गई थी इन यूक्रेन में. उजुग्रोद सिटी, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है उजुग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी. हम लोग जब वहाँ थे हमें पता चला कि वॉर होने वाले हैं. नियर अबाउट पॉसिबिलिटी तो नहीं थी कि वॉर होगे करके, लेकिन फिर भी डरे तो थे थोड़े लोग. तो एम्बेसी से हमें डायरेक्टली मैसेज आया सभी स्टूडेंट्स को कि घबराने की बात नहीं है, कुछ भी होगा तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. फिर कुछ दिनों बाद थोड़ा और कंडीशन बढ़ते गए, क्रिटिकल कंडीशंस. देन उसके बाद में फिर से मैसेज आया कि और घबराने वाली बात नहीं है, अगर किसी को जाना ही चाहते हैं घर तो वो जा सकते हैं. हम लोगों ने भी, सब लोगों ने फ़्लाइट की टिकट तो करा ली थी. मेरी भी फ़्लाइट की टिकट 27 फरवरी की थी. लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई, जैसे पता चला कि क्यू पे अटैक हो रहे हैं. अटैक शुरू हो गए जब हम लोग सोए थे सुबह 7 बजे, तो हमें डायरेक्टली कॉल आ रहे हैं कि अटैक हो रहे हैं. वहाँ का टाइमिंग 3 घंटे लेट है, इसीलिए तो फिर हम लोगों ने देखे सही में ये सब हो रहा है. तो फिर थोड़े बच्चे तो घबराए. फिर एम्बेसी की तरफ से हमें नोटिस आया, मतलब घबराने वाली बात नहीं है, एम्बेसी आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है अभी. इसके बाद थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा रिलैक्स लगा कि हमारी हेल्प होगी सब कुछ पूरी तरीके से. देन उसके बाद में एक या 2 दिन बाद में हमें इन्फॉर्म किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप अपने लगेज पैक कर लो. आपको यूनिवर्सिटी जब हंगरी बॉर्डर तक के छोड़ के आएगी. देन उसके बाद में एम्बेसी वाले आपको अपनी जवाबदारी पे आगे तक आपके घर तक छोड़ देंगे. तो हम लोगों को सुबह 5 बजे बोला गया कि मतलब तैयार रहिएगा और रिसेप्शन पे आ जाइएगा हॉस्टल के. तो हम लोग हॉस्टल के रिसेप्शन पे गए. देन उसके बाद में 7 बजे हमारी बस छूटी है हॉस्टल से हंगरी बॉर्डर के लिए. हंगरी बॉर्डर जाते हुए हमें लगभग 1-1.5 घंटा लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा. देन उसके बाद में कुछ समय का हमें वेट करना पड़ा. चेकिंग हो रही थी हमारे पासपोर्ट, सभी लोग हैं कि नहीं, मतलब जो जा रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, इसलिए फिर पासपोर्ट चेकिंग हुए. देन उसके बाद में हम लोगों को हंगरी बॉर्डर से ही एम्बेसी की तरफ से बस एक्सचेंज करा दी गई. वहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो पानी, खाने के लिए कुछ सामान, बिस्किट्स, ऐसे हमारे सभी के सीट्स पे अवेलेबल थे. हम लोगों ने फिर 5 घंटे का 6 घंटे का जो सफ़र था उसे वहाँ से तय किया हंगरी बुदापेस्ट एयरपोर्ट तक. देन उसके बाद में बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे इतने सारे एम्बेसी की तरफ से स्टाफ था जिन्होंने हमारा वेलकम किया और बहुत ही सुंदर वेलकम था. मतलब आई कैंट एक्सप्लेन दिस, बहुत ही सुंदर वेलकम था हमारा. देन उसके बाद में वेलकम हुआ, सभी लोग जैसे एंट्री करने लगे तो उनको फूड प्रोवाइड किया गया कि मतलब उनको भी पता था कि बच्चे भूखे हो, लेकिन टाइम टू टाइम हमें फूड प्रोवाइड किया है उन्होंने. फिर उसके बाद में हम लोगों को फूड प्रोवाइड करने के बाद हमारे इमिग्रेशन हुआ है. इमिग्रेशन होने के बाद कुछ समय हम लोगों ने रेस्ट किए. देन उसके बाद में हम लोगों के सभी जैसे 4 बस थी हमारी, 4 बसें जिसमें 250 स्टूडेंट्स थे. उन 250 स्टूडेंट्स में हम सभी लोग एयर इंडिया फ्लाइट से हैं. जैसे हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो हमारे टीचर स्टाफ ने कहा गया
कि आप इंडियन फ्लैग ले लो अपने हाथों में, और हमारे बसेस पे इंडियन फ्लैग लगाया गया है, जिससे कहा कि कोई भी यूक्रेनियन आर्मी हो या रशियन आर्मी हो, आपको कभी भी देख भी ले वहाँ से या कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो तो वो इंडियन फ्लैग देख के आपको कुछ नहीं करेगी। दिस इज़ पावर ऑफ इंडिया। और हमारे ग्रुप पे अभी एक फ़ोटो वायरल हो रही है कि जैसे पाकिस्तानी थे कुछ, उनके एम्बेसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। उन लोगों ने हमारे इंडिया का सहारा लिया है। पाकिस्तान और हमारे कितने संबंध कितने बेकार है, फिर भी उन्होंने हमारे इंडिया का सहारा लिया, हमारे इंडियन फ्लैग को लेके वो बॉर्डर क्रॉस हुए हैं। ये बहुत वायरल हो गई है और कितना गर्व होता है आपको? हाँ, बहुत गर्व की बात है। हम लोग इंडियंस है, यही बहुत गर्व की बात है हमारा। मतलब इंडियन फ्लैग देख के कोई भी ऐसे मतलब जब जय भारत माता की जय बोलते हैं तो दिल से एक बहुत जोर से आवाज निकलती है कि मतलब हम लोग वी आर इंडियंस प्राउड। ऐसी कोई परेशानी का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। हमें पूरा भरोसा था कि एम्बेसी ने पूरी तरीके से अच्छे से जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से सब कुछ हैंडल किया होगा, सब कुछ प्रोवाइड फैसिलिटी किया होगा। और इतना सारा स्टाफ था हंगरी बॉर्डर पे हमारे हेल्प के लिए, हमारे जो भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, खाने से लेकर एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो कदम उठाए आपको सुरक्षित यहाँ पे लेके आए, क्या बताएंगे आप? नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतना बड़ा काम किया और इतने सारे भारतीयों को अपने देश तक लाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और इतने कम समय में आई थिंक नियर अबाउट 24 आवर्स के अंदर उन्होंने डिसीजन लेके हमारे लिए फ़्लाइट भेजी है। और फ्लाइट ही नहीं, बुदापेस्ट एयरपोर्ट में फैसिलिटी प्रोवाइड की हमारे लिए, हंगरी बॉर्डर तक बसेस का फैसिलिटी की है कि बच्चे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे लिए फूड तक प्रोवाइड किया गया है उतने कम समय में। इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी देश की सरकार आज तक तो की नहीं है। और हमें प्राउड फील होता है कि हमारे देश के जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे साथ थे उस समय और हमें कोई मतलब प्रॉब्लम्स हुई नहीं है उस समय। आपकी लड़की सुखरूप घर पहुंच चुकी है, यूक्रेन से जो सफ़र रहा, और कैसा क्या कहेंगे इस बारे में आप? तो मोदी जी का धन्यवाद है कि कोई दिक्कत नहीं, कि बच्ची को भी हमारे को भी, और बच्ची एकदम सही सलामत घर पे आ गई है। बस धन्यवाद। ठीक है, कैसा क्या लगा आपको? हाँ, चिंता तो थी, लेकिन उस समय हमने बच्ची को पूछे तो बोले वहाँ पे जो जहाँ थी बच्ची वहाँ पे प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं बोले, तो फिर इतना दिक्कत नहीं थी। इस कठिन समय में जहाँ श्री नरेंद्र जी मोदी जो पंतप्रधान है, उनके द्वारा हमारे देश में एक विश्व भर में एक नाम हुआ है भारत का, क्या कहेंगे आप? ये तो बात है कि विश्व में और दूर दूर तक नाम चलता है उनका, मोदी जी का। क्या लग रहा है आप जब बेटी घर पहुंच चुकी है, कितनी चिंता थी? हाँ, बहुत चिंता थी। और जब भी ऐसा इस युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो क्या लगा था आपको? ऐसा लगा कि बच्ची को कुछ ना उधर कुछ ना हो जाए। हाँ। ऐसा लगा, डर सा था। कितना विश्वास था हमारे पंतप्रधान पर? बहुत था। अभी जैसे इतने आपसे बात होती थी क्या इस बीच में? कहाँ से? बच्ची से बात होती थी। हाँ। तो ठीक है करके बोले उन्होंने, लेकिन मन में घबराहट सी थी। अच्छा, कि उधर कुछ ना हो जाए, बच्चे लोग ठीक रहे तो अच्छा लगता है। और भरोसा पूरा था मोदी पे, नरेंद्र मोदी पे की लड़की, ऐसा था।